प्रश्नावली 11.1 नई बुक के अनुसार प्रश्न नंबर अपन 3 तक कर लिए थे। चले चौथे में, तो प्रश्न नंबर चले अपन चौथे में। चौथा प्रश्न देखो बुक में, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ष की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। केंद्र पे क्या अंतरित करती है भाई? समकोण अंतरित करती है। केंद्र पे कोण कितना डिग्री बनाती है? समकोण। ये कोण कितना डिग्री है? ये वाला कोण मैंने बना रखा, ऑलरेडी वर्ष बनाया। और क्या बोल रहा है? 10 सेमी त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी इसकी कि त्रिज्या है, प्रश्न में दे रखा है त्रिज्या कितनी सेमी है? 10 सेमी। त्रिज्या 10 सेमी वाले एक वर्ष की कोई जीवा केंद्र पर है, कितना बनाती है? केंद्र पर जीवा, ये जीवा ए बी है, ये केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनाती है? जीवा। अरे ये जीवा ए बी है ना, ये जीवा ए बी केंद्र पे कोण कितना डिग्री बनाती है? समकोण। प्रश्न के अनुसार समकोण बनाती है। प्रश्न में देख लो ना, बड़ी दी प्रश्न में समकोण बना दिया। प्रश्न में बोल रखा ऑलरेडी अगले ने कितना डिग्री बना रखी है? जीवा केंद्र, जीवा जो एबी है वो केंद्र पे कितना डिग्री बनाती है? समकोण है। समकोण मीन से 90 डिग्री। आ जाओ प्रश्न में देखो, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताओ प्रश्न अनुसार त्रिज्या कितनी है? बोलो भाई त्रिज्या। त्रिज्या प्रश्न के अनुसार r बराबर 10 सेमी है तथा केंद्रीय कोण है, तथा केंद्रीय कोण थीटा बराबर में कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। रोमन में पहला चलेगा भाई, रोमन में चलेगा। पहला में क्या बोल रहा है? संगत लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। किसका भाई? संगत लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। लगाओ रोमन पहला। रोमन पहला बोल रहा है अतः संगते संगत लघु वर्गखंड का, अरे कौन सा है लघु वर्गखंड? छाया किस कर दो जरा, ये रहा, ये है लघु वर्गखंड, ये रहा। इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। संगत लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ये रहा, ये है ना लघु वर्गखंड, ये। बताओ सूत्र बताओ इसका। थीटा बटा 360 डिग्री, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर लघु वर्गखंड का, लघु वर्गखंड का सूत्र की बात कर रहा हूं मैं। थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन आर स्क्वायर बटा 2, आर स्क्वायर बटा 2, आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। क्या आएगा? आर स्क्वायर बटा 2। ये सूत्र बता रखा होगा मैंने आपको। किसका सूत्र है? लघु वर्गखंड का, लघु वर्ग। मान रखेंगे फटाफट। तो आर थीटा मान रखो, मान सबका। अरे एक प्रकार का ये चतुर्थांश है कि बताओ, दिमाग लगाओ। अरे ये चतुर्थांश है ना, बड़ी आ गया चतुर्थांश है। तो मान रखेंगे, मान रखेंगे मुबल, हाँ मान रखेंगे। थीटा का मान 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री, बटा में 90 डिग्री बटा में 300। पाई का मान जब तक पर्सन में ना कहा जाए, कहा है इसमें तो सही, लेकिन लास्ट में देखो कहा है क्या बोला है ना? पाई का मान, पाई का मान कितना है? पाई का मान 3.14। आर का मान कितना है प्रश्न में दे रखा है ना? कितना सेमी दे रखा है? आर सेमी 10 सेमी दे रखा है। कितना है? 10 सेमी दे रखा है। आर दे रखा है 10 गुना 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 गुना 10 बटा में 2 साइन 90 डिग्री रखेंगे। हल करेंगे तो हल करो, 0 से 0 कट जाएगा। अरे एक प्रकार का यहाँ सूत्र है ना, यहाँ सूत्र दूसरा भी लगा सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। ये चतुर्थांश है 1/4
जीरो से जीरो कट गया, 9 चौक 36, ध्यान देना। और यहां पर देखो हल करेंगे आगे, 1/4 गुना 3.14 है, और गुना में 100, माइनस में ये भी 100/2, गुना में साइन 90 डिग्री का मान, सारणी द्वारा, सारणी याद करवा रखिए पूरी 90 डिग्री। हल करोगे 3.14 को 100 से गुणा करो, 314 बन जाएगा ये, 314/4। 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो 314/4 माइनस का 100/2। लघुत्तम ले लो, या इसको 50 बना दो चाहिए, ये पे कोई कैसे हल करो चाहिए। तो हल करोगे तो कितना आएगा, लेस से कितना आएगा, लेस आएगा 4, 314 वैसा का वैसा, 4 में 2 का भाग दो, 4 में 2 का भाग दो, कितना आएगा, 4 में 2 का भाग दो, कितना आएगा 2, 2 को 100 से गुणा करो, 200, 314 में से 200 घटा दो, कितना आएगा 114/4, कटिंग कर दो 2 से, 4 से काट दो, चलो 4 दूनी 8, बचे 3, उतार लिए 4, 34 हो गए, 4 अंटा 32, बचे 2 हो गए, 34 32, 2 बच गए, 20 पॉइंट लग गया, 4 पंजो 20। कुछ गलती हो रही सही देखना कितना है, 4 दूनी 8, बच गए 3, 34 सही है आंसर। 28.5 सेमी स्क्वायर लगभग लाने की जरूरत है नहीं है, पूरा भाग चला गया अपना, है ना। ये आ गया, किसका आंसर आया, ये कौन से भाग का क्षेत्रफल आया, ये वर्त में से देखे तो लघु वर्तखंड का है, छायांकित कर रखा वो, बीच में ही प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, बीच में इधर आओ, कुछ बीते पलों को याद करें अपन। हाँ आ जाओ, छोटे छोटे गोले बनाएंगे अपन, आ जाओ बारीक बनाएंगे। छोटा सा बना रहा हूं मैं, पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्त की परिधि या वर्त का परिमाप पाई 2 पाई आर। ये वर्त का पोदीना बन गया, ये वर्त का पोदीना बन गया। चलो 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर प्लस में 2r, ये बन गया अर्धवर्त का मसाला। किसका बन गया, अर्धवर्त का बन गया भाई, बन गया। और बनाए, चलो यहां बना दूं, θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, ये बन गया एक। तो क्या बन गया ये, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। जब यदि प्रश्न में क्या दे, थीटा दे, तब 1/2 गुना एल गुना आर, ये भी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करने का है। तब जब एल दे तब θ/360 डिग्री गुना 2 पाई आर, ये किसका है, लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है भाई। ये सूत्र की बात करें, कई बच्चों के कंफ्यूजन है, क्या बोल रहे हो आप। देखो ये तो सूत्र है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। मतलब इस डायग्राम में यदि मैं बोल लूं तो ये ऊपर वाला सूत्र कौन सी जगह आ जाएगी, ऊपर वाले सूत्र से कौन सी जगह आ जाएगी, ऊपर वाले फॉर्मूले से जगह आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, और ये त्रिभुज भी आ जाएगा ना। और नीचे वाले फॉर्मूले से कौन सी जगह आएगी, वो आएगी। अरे ये दोनों फॉर्मूला सेम ही भाई, क्या बोलूं इन दोनों फॉर्मूलों के लिए, और मैं क्या कथन याद करूं, आप ना समझे भाई। ये दोनों फॉर्मूला एक ही सामान निकालने का है, मतलब पर इससे जो निकलता है ना, वो इससे निकलता है। क्या निकलता है इनसे, लघु त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल ही निकलता है। क्षेत्रफल मीन्स जगह, जगह, दूरी नहीं, एरिया, एरिया, जगह, दूरी नहीं, जगह, कितनी जगह है। ये सूत्र किसका है? लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की जो वर्ग की परिधि होती है ना, जो गोल गोल परिधि होती है, उसका कुछ भाग। कौन सा भाग? ए से लेकर बी तक। ये जो गोलाई वाली, मैं इसके अंडरलाइन कर दूं, कई बच्चों की दिक्कत हो रही है, मैं बता दूं, सुनो। ये रेड पेन ले लिया मैं, थैंक यू सर। ये ले लिया मैंने रेड पेन। ये देख लो, ये दूरी है ना, ये दूरी है ना, कोई बच्चा है यहां से चल रहा है और यहां तक दूरी तक, ये दूरी है ना, एल दूरी बोली जाती है। ये दूरी कैसे आती है? कौन से सूत्र से आती है दूरी? इससे आती है दूरी, समझ रहे? इस सूत्र से आती है दूरी। आ जाओ और बनाए, एक सूत्र और बना दो। थीटा बटा 300 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2। ये इतना बड़ा को बड़ा, ये बड़ा सबसे बड़ा सूत्र है। ये बड़ा वाला सूत्र कहाँ यूज किया जाता है? बड़ा वाला सूत्र लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है इसका यूज। जैसे मैं बात करूं, ये छोटा सा वृत्त है और ये मैंने लाइन खींच दी, जीवा। क्या खींच दिया? जीवा। और इसको मैंने बारीक बारीक कलरिंग कर दिया। अब बताओ, इस सूत्र की मदद से कलर वाले भाग का क्षेत्रफल आएगा या बिना कलर वाले भाग का क्षेत्रफल आएगा? मतलब इस सूत्र की सहायता से कलर वाले भाग का क्षेत्रफल आएगा या बिना कलर वाले भाग का क्षेत्रफल आएगा? बताओ करण। ये जो सूत्र है, इससे क्षेत्रफल निकलता है जिनमें कलर हो। इस कलर वाले भाग का कोई नाम है? जैसे तेरा नाम करण है, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल का जो ऑलरेडी अपन किया है, इस पर्सन में किया है ना, किया है, ठीक है। एक सूत्र और बच गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र किसका है? कहला बदमाश, चतुर्थांश का। क्या ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र नहीं है? क्या ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र नहीं है? क्या सभी लघु त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल इससे निकल जाएगा? नहीं 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 नहीं, सभी लघु त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा इनसे। इससे उस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री हो। इसीलिए उसका नाम तो अलग पड़ गया था, चतुर्थांश से। और तो मैं क्या बताऊं, एक और रह गया, वो नहीं बताऊंगा, मैं लिखूंगा ही नहीं वो बोर्ड पे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन सा बच गया? एक और बच गया, पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। देख लो, हो गया। हाथ धो के निकालना, नीचो के निकालना जरूरी होता है, हाथ पांव तोड़ना जरूरी होता है। रखो फिर साइड 2 मिनट में चलेंगे, मैं हटाऊंगा इनको, आगे करूंगा मैं दूसरा। किसका पूछा? दूसरे में, रोमन में दूसरा करूंगा। दूसरे में संगत दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल है। आपको संगत त्रिज्यखंड का ये गलत छपा हुआ है, नहीं गलत छपा हुआ है, वर्गखंड आएगा, आंसर नहीं मिल जाएगा किसका वरना। ये वर्गखंड से आएगा यहाँ पक्का शायद, हाँ दीर्घ वर्गखंड। हाँ सुनो, एक मिनट बताओ, त्रिज्या कितनी है?
त्रिज्या दस है ना, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा एक बार बोर्ड पे देखो, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर का मान 10 गुना 314, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 314 में से 28.5 माइनस करो, देखते हैं आ जाएगा आंसर। किसका निकाल रहा हूं मैं, लघु वर्गखंड का निकल जाएगा ये ध्यान रहे। 10 में से 5 गए 5, 13 में से 8 गए 5, और 10 में से 2 गए 8, और 285.5 आंसर आ जाएगा। 235.5 आ रहा है, ये तो 314 बनेगा ना, 10 गुना 10, दो सौ 10 में से 5 5 13 में से 8 5 सही है तो, और शायद 10 में से 1 मिनट 10 में से 2 8 2 का 2 285.5 आ रहा है तो सही आ रहा है, पर हो सकता है तीसरे खंड होगी पता जाए। ऐसा होता है देखो, जब लघु वर्गखंड का पूछे ना तो लघु वर्गखंड के ठीक बाद में दीर्घ वर्गखंड का पूछा जाता है, क्योंकि दीर्घ वर्गखंड का निकालने में किसकी जरूरत पड़ती है, लघु वर्गखंड का। तो चलो उसका निकाल देते हैं अपन, शायद वो मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा तो इससे नहीं मिलेगा फिर वो। दूसरा क्या बोला है, आता है किसका, लघु दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र, एक सूत्र नहीं लिखा मैंने, यहां छोड़ दिया गलती से, एक सूत्र रह गया किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का। बताया था ना दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा बटा गुना, अरे थीटा जब आ जाए ना तो लघु त्रिज्यखंड का 360 माइनस थीटा आ जाए तो आ जाओ, लगाओ सूत्र, ये बताओ कितना आएगा, थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा बटा गुना पाई आर स्क्वायर। अरे सूत्र तो जानते हो ना, ये किसका सूत्र लिखवा रखा है मैंने, दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र है, रखो मान। तीन सौ 360 डिग्री माइनस थीटा बोलो, थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री, बटा में 300 गुना पाई का मान 3.14, आर का मान दोनों जगह कितना आएगा, डबल बार है 10 गुना 10 से हल करेंगे, बोलो हल करिए तो कितना आएगा, ऊपर ले जाएंगे, यहां देखो 360 माइनस 90 कितना बचेगा, 0 16 में से 9 के साथ 270 है, 270 डिग्री बटा में 300 गुणा में 3.14 गुना 10 गुना 10 314 बन गए, 314 हो गया, 0 से 0 काट दो और 9 से काट दो, इनको 9 से 9 का भाग दे दो दोनों में, 27 में 36 में, 9 3 27 9 चौके 36, और 4 का भाग इसमें पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, चला जाएगा क्या, चला जाएगा शायद, दे दो जाएगा पूरा पूरा, 4 संता 28 बोलो तो पूरा पूरा इसमें पॉइंट भी नहीं आएगा, 4 संता 28 बच गए कितने, पॉइंट पे जाएगा ना, 4 संता 28 बच गए कितने, 3 29 30 31 3 बच गए 34 हो गया, 4 अंटा 32 पॉइंट, बोलो आगे, 4 अंटा 32, अरे वैसे भी काट सकते थे, 10 को नहीं काटते तो वैसे 2 से काट देते इनको, है ना, ध्यान रहे तो कितना आ गया, 4 अंटा 32 बच गए कितने 2 20 हो गया, 78 पॉइंट है, 3 गुना 78.5, 5 3 15 असल की 1 3 अंटा 24 24 और 1 25 असल की 2 21 और 2 235 पॉइंट, पूरा पूरा चला जाएगा, लगभग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लगा भी दोगे तो गलती नहीं है कोई। इसके बाद में यहां ध्यान रहे, अब देखो ये अपन 235.5 क्षेत्रफल निकाले है, ये ध्यान से सुना एक बार, बोर्ड पे देखो सारे में,
ये 235.5 आपको उतारना ऐड इतना ही करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ इनमें सुनना ध्यान से, जो मैं कर रहा हूँ ना वो सुनना ध्यान से, प्रॉपर दिमाग लगा के। इसका क्षेत्रफल कितना है ये बताओ मेरे को। इसका आया 28.5। सुनना ध्यान से, सुनना चीज एक ही बात को। 28.5 किसका है ये है लघु वर्तखंड का, जो मैंने ब्लू पेन से जो कलर कर रखा है, इसका क्षेत्रफल आया है ये। समझ गए? सुनना ध्यान से। अब देखना, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, जो मैं रेड पेन से कलर कर रहा हूं, ध्यान देना। मुंह बंद करके रखे, आप साइलेंट रहे, वो सब दिखता है मेरे को। ये लो, अब बताओ मेरे को, ये जो मैंने रेड पेन से जो कलर कर दिया है, ये जो है ना, ये रेड पेन से जो कलर कर दिया, इस भाग का जो नाम है ना, इसका नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड। राइट? इसका नाम क्या है? और इसका जो क्षेत्रफल है वो 235.5 आया है। सही बात है? कौन से का? रेड वाले का। बीच में छोटा सा वर्त बच गया, त्रिभुज बच गया। क्या बच गया बीच में? त्रिभुज बच गया ना। कौन सा नाम क्या है त्रिभुज का? एओबी, ओएबी, जो भी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि मैं और निकाल लूं जैसे तैसे करके, और फिर यदि मैं तीनों को जोड़ दूं, तो फिर वर्त का क्षेत्रफल आ जाना चाहिए ना। और वर्त का क्षेत्रफल आप जानते भी है कितना है, निकाल रहा है बहुत बार, 2 बार निकाल दिया मैंने वर्त का क्षेत्रफल। और निकाल लो, क्या दिक्कत आ रही है? पाई आर स्क्वायर 3.14 गुना 10 गुना 10, 3.14 गुना 100, 3.14, 2 जीरो लगेगी, लेकिन पॉइंट कहां लगेगा? यहां लगेगा, तो ये 2 जीरो क्या हो जाएंगी? हट जाएंगे 2 जीरो। मतलब कितना आ गया वर्त का क्षेत्रफल? वर्त का क्षेत्रफल आ गया 314 सेमी स्क्वायर। किसका है? दिमाग लगाओ, पूरे वर्त का है, पूरे वर्त का। समझ गए आप मेरी बात? पूरा वर्त बन जाएगा यदि मैं, ये किसका है? लघु वर्तखंड, जो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। ये किसका है? दीर्घ त्रिज्यखंड, जो आपको पता है त्रिभुज से ऊपर वाला। अब बच गया त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि मैं निकाल लूं और इन तीनों को मैं जोड़ दूं ना यहाँ पर, और निकाल लूं इनका त्रिभुज का, और तीनों को जोड़ दूं, तो ये वर्त के क्षेत्रफल के बराबर आ जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आ जाना चाहिए ना। अभी करते ट्राई करने में क्या जाता है, तभी तो ऐसे पता चलेगा, ऐसे आगे पीछे ऐसे क्या होगा ऐसे। तो वर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र त्रिकोणमिति का मैंने बता रखा है, आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। आर का मान कितना है? 10 का स्क्वायर बटा 2 साइन 90। समझ गए? 10 क्या है? त्रिज्या। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 बटा 2 और गुना साइन 90। 100 बटा 2 कितना आ गया? 50 सेमी स्क्वायर आ गया। ये देखो, दिमाग लाने की कोशिश करना। ये जो मैंने निकाला, ये किसका क्षेत्रफल है? ये 50 सेमी स्क्वायर किसका है? किसका है? त्रिभुज का। ये किसका है? लघु वर्तखंड का, जो नीचे ब्लू पेन से हो रहा है। ये किसका है? दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ गए? कौन सा है? कौन सा है? ऊपर वाला। यदि इन तीनों को जोड़ूंगा तो आराम से छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि तीनों को जोड़ूंगा तो दिमाग लगाने के, तीनों को मिला दे अपन एक साथ जोड़, तीनों को जोड़ देंगे तो किसका बन जाएगा पता होगा आपको? वर्त का निकाल रखे, आ जाना चाहिए ना। जोड़ करे ट्राई, जोड़ना बाकी है। पॉइंटों का जोड़ आता होगा सबको, पॉइंट का जोड़ कर रहा हूं यहां। आ जाओ, 235.5 प्लस 28.5 प्लस 50 में पॉइंट का है लास्ट में, तो यहां पे लिखूंगा ना 50 को। 5 5 10 असल 1 पॉइंट, 8 5 13 1 14 असल 1। 314 आ जाना चाहिए। 314 आ गया तो हम
11 3 से 2 सर ये मेन बात है। आपको इनसे है ना, मतलब इनसे कलीनता आती है सवालों में समझने में, इनसे बहुत ज्यादा समझ में आता है। इन चीजों से इनसे बताना जरूरी होती है। कलीनता आती है इनसे, मतलब सफाई हो जाती है, छटनी हो जाती है, दिमाग का कचरा हट जाता है इनसे, ये चीजें करने से। समझ रहे हो आप? अब बताओ, क्या 235 में 28.5 शामिल है? 235.5 में इस क्षेत्रफल में ये शामिल है? कहां शामिल है? वो तो अलग है, ये अलग है। समझ गए आप? चले प्रश्न नंबर 5 में से, अरे लघु वर्तखंड का नहीं निकाल, दीर्घ वर्तखंड का नहीं निकाला है, दीर्घ त्रिज्यखंड का और लघु वर्तखंड का। तो मैं चलेंगे प्रश्न नंबर 5 में। आपको ये तो पता होगा एडी कौन सा कर ये तो ये तो सदामुखी बन गया है वैसे, इसे थोड़ा ना एड करना है वैसे। हाँ अपन 5वां प्रश्न में ध्यान दो, त्रिज्या कितनी है प्रश्नानुसार है? प्रश्नानुसार है, देखो 5वां प्रश्न में रोमन में कितने हैं? 3। त्रिज्या और कोण दे दिया अगले ने। देखो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या प्रश्न के अनुसार त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या 21 सेमी है। एक मिनट सारे बच्चे, एक बात, ये बात सुनो ना, ये 60 डिग्री कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? एक मिनट मेन बात बता रहा हूं, ये देखो ना 60 डिग्री कौन बना रहा है? कौन बना रहा है, लेकिन कौन बना रहा है वो कौन है? कौन है वो जो कौन बना रहा है 60 डिग्री का? देखो प्रश्न में लिखा हुआ ये बात है, वाले वर्त का एक चाप है, एक चाप बना रहा है किस पर है? केंद्र पर है। दिमाग लगा लो, केंद्र पे कितना डिग्री का? देखो ये चाप है ना, ये चाप है, सुनो ये एबी चाप है ना, ये चाप एबी चाप है। ये केंद्र पे कितना डिग्री का कौन बना रहा है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का। ये तो संभव त्रिभुज होगा फिर तो, बताया था मैंने आपको संभव त्रिभुज होता है। ये 60 डिग्री का बन गया। आ जाओ, 60 डिग्री हो गया। और क्या बोला है? 21 सेमी त्रिज्या, ये भी 21 सेमी है और इधर भी 21 सेमी है। बताओ क्या पूछा है? पाई का मान दे नहीं रखा, जब तक नहीं दे तब तक 22/7 लेना है। और रोमन में पहले में चाप की तथा केंद्रीय कोण लिख दो यहाँ, केंद्रीय थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। चाप की लंबाई, रोमन में पहला में चाप की लंबाई लगाओ भाई। रोमन में पहला अतः चाप की लंबाई, बोलो भाई चाप की लंबाई। चाप की लंबाई लगाए सूत्र, ब्रैकेट में एल डाल लो, एल लंबाई ल लिखा है, डॉट लगाया, ल लगा के डॉट, थीटा बटा 360 डिग्री। चाप की लंबाई 2 पाई आर, 2 पाई आर, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। थीटा बटा 360 गुना किसका है वो? चाप की लंबाई का सूत्र होता है, कौन सी लंबाई याद करेगा? नीचे वाली। मान रखूंगा थीटा का मान 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई 22/7 आर 21। 0 से 0 कट जाएगा, 10 का भाग लग के ऊपर आ जाएगा, 6 एकम 6 36, नीचे 6 आ जाएगा। ध्यान से देखना, सुनना, ध्यान देना, देखो ध्यान देना। 7 तिया 21, 3 दूनी 2 एकम 2, सुनना, ध्यान देना ना, सारे कट गए। सुनना, वापस सुन लो। 7 तिया, अरे 7 का भाग 21 में दिया,
7 का भाग 21 में दिया 3 आया, 3 का भाग 6 में दिया 2 आया, 2 को 2 से काट दो, मतलब कितना आ गया 22 सेमी। कितना आ गया 22 सेमी आ गया। तो यहाँ लगा दूंगा मैं कितना सेमी 22 सेमी। लगभग लगाने की वजह, अरे सेमी स्क्वायर या सेमी, सेमी दूरी है ये, क्षेत्रफल है नहीं है। एल का मान आ गया ये 22 सेमी। पहले का आंसर आ चुका है, रोमन पहला हो चुका है। दूसरा में चलेंगे, दूसरा में किसका बोला है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बात करें कौन, जब लघु और दीर्घ की बात नहीं करे तो लघु ही रहता है, लघु और दीर्घ की बात नहीं करे तो लघु ही रहता है। लघु त्रिज्य खंड है ये। नाम बता सकते हैं अपन, चाहे छायांकित भी कर सकते हैं। ये पूरा है ना, अतः लघु त्रिज्य खंड का, बोलो भाई, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ, सूत्र लगाएंगे। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताना है अभी से एक। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र है। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर होगा, गुणा में 2 पाई आर नहीं, थीटा बटा 360 डिग्री। सुनना ध्यान से, थीटा बटा 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर। मान रखोगे थीटा का 60 डिग्री बटा में 300, पाई का मान 22 बटा 7 गुणा आर का मान है 21 गुणा 21। कितनी बार है? 2 बार। 0 से 0 कट गया, नीचे आएगा 6, 21 आएगा यहाँ। 1 मिनट रुको, 21 गुणा 21 देखना, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 का भाग 22 में दोगे तो 11। सुनो वापस सुन लो, 0 से 0, 6 का भाग 36 में दिया तो 6 आया, 7 का भाग 21 में दिया तो 3 आया, 3 का भाग 6 में दिया तो 2 आया, 2 का भाग 22 में दिया तो 11, मतलब 11 गुणा 21 जो क्या आएगा 231 सेमी स्क्वायर। लगभग लगाने की जरूरी नहीं है। या एक सूत्र और होता है ना, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और होता है ना। हाँ सर, क्या होता है? 1/2 गुना 1/2 गुणा एल गुणा आर। कब? जब एल दिया होता। एल तो प्रश्न में दे नहीं रखा, एल अपन निकाल लेंगे, नहीं निकाल लिए, एल अपन निकाल लिए भैया, निकाल लेंगे, नहीं निकाल लिए एल। इससे कर लो ना, निकाल दिया। 1/2 गुना एल गुना आर, 1/2 गुना एल 22 गुना 21, 2 से काटो 22 को 11, 11 गुना 21, रेड वाला चलो कर लो चाहे ब्लू वाला कर लो, दोनों सेम, कैसा ही करो चाहे आंसर सेम आ रहा है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एल का मान 22 अपन निकाले। एल क्या है? ये एल, एल ये ए बी की लंबाई, ये जो लंबाई है ये 22 है। ये कितनी है? ये 22 सेमी है। ये 22 सेमी, 22 सेमी है ये। तो फिर मेरी बात सुनना ध्यान से, इधर आओ। इसका मतलब ये हुआ वर्त की परिधि जितनी आएगी ना, जितनी आएगी टोटल, उसमें से ऊपर वाली उतनी आएगी जितनी परिधि में से माइनस करेंगे 22 को, वो आएगी ऊपर वाली। पक्का पक्का वो आएगी 22। वर्त की परिधि 2 पाई आर की मदद से निकालेंगे। मतलब ये 22 सेमी आ रही है,
ये 22 आ रही है अपने पास ये, यस सर। और ऊपर वाली उतनी आएगी जितनी परिधि में से 22 माइनस करेंगे तो वो भी निकाल। ऊपर वाली कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ थीटा की बजाय कितना कर दो, अरे ऊपर वाली भी निकाल सकता हूं मैं, रेड वाली भी निकाल सकता हूं। थीटा की बजाय 360 डिग्री माइनस थीटा कर दो, वो ऊपर वाली आ जाएगी। ऊपर वाली पूछा नहीं अगले। चलो तीसरा करेंगे। कौन सा था तीसरा? क्या पूछा है? संगत लघु। वो लघु नाम नहीं बोले तो लघु ही होता है वर्तखंड। अब बताओ किसका? डायग्राम में बना रखा है कि मैंने? वो नहीं बना रखा, नहीं बना रखा। लाइन खींचना पड़ेगा ना, खींचना पड़ेगा ना, खींच दो। हाँ टेढ़ी होगी, टेढ़ी हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया ये। इसका क्षेत्रफल निकालना है रोमन में तीसरे में। इसका क्षेत्रफल निकालना है इसका। अतः लघु वर्तखंड का थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये बड़ा वाला फॉर्मूला यदि किसी बच्चे ने दिमाग में नहीं रखा तो फिर वो फॉर्मूला याद नहीं कर रहा है। पहले सुन लो, बड़ा वाला फॉर्मूला दिमाग लगा लो। किसका फॉर्मूला है? थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। किसका है ये? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है। मतलब नीचे वाला जो कलर कर रखा मैंने रेड से, मान रख दो। एक मिनट दिमाग लगाने की कोशिश करो, मान रख दो। एक बार मैं बताऊंगा आपको एक बात शांति से। ये थीटा का मान 60 डिग्री बटा में गुना में 22 बटा आर का मान 21 गुना 1 मिनट 21 गुना 21 बटा में और साइन 1 मिनट आओ ना। एक चतुराई को काम कर सकोगे थे? बताओ देखे, बताओ देखे। हाँ सवास होते सी बात बेटा। ये जो है ना, ये इसको सोल्व नहीं करेंगे अपन, इसको हल नहीं करेंगे। इसका मान ऊपर निकाला हुआ है वहां से रख दो, ऐसा करेगा सेम टू सेम रख दो। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? अरे ये क्या है? ये लघु त्रिज्यखंड का जो निकाल रखा कितना आया था, इसकी जगह कितना रख दो। मैं ऊपर जा रहा हूं, आप नहीं आना। यहां रख दूंगा 231 माइनस 231 रख दिया। आप पूरे को सोल्व करूंगा 231 ही आएगा। करना क्या? और करो तो कर सकते हो, क्यों करे इतना? 441 है, 21 गुणा 21 441 बटा 2 गुणा साइन 60 डिग्री √3 बटा 2। अब बताओ √3 का मान प्रश्न में दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, नहीं दे। याद करो पीछे की कुर्बानियां, उदाहरण नंबर कौन सा आया था? उसमें √3 का नहीं था, 462 माइनस, मेरे याद आंसर। दूसरा उदाहरण में 462 माइनस करके आया था, √3 साथ में आया था, गुणा नहीं करे थे अपन वहां। जैसा इसका 231 माइनस 441 √3 बटा 4। देख लो देता। मान लो अपने को √3 का मान प्रश्न में दे देता, यहाँ 1.732 आता या 1.73 मान लो। √3 का मान होता है, चैप्टर 9 में पढ़े थे अपन। और 441 को √3 के मान से गुणा कर देते, जो आता उसमें 4 का पॉइंटों में आता, और उसमें वो 231 में से उसको माइनस कर देते, लगभग लग जाता। 1 मिनट मेरे भाई सुनो, ये 22 क्या है? मैं आपसे पूछूं, नीचे की लंबाई है, समझ गए? एल है। ये 231 क्या है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब OAPB। OAPB है। ये जो आया है, ये इतना बड़ा आया है, ये किसका है? ये नीचे वाले का सिर्फ। क्या इस इतने बड़े के अंदर, मतलब 231 के अंदर देख लो, 231 में ये भी मौजूद है। अरे 231 कौन है? ये पूरा है, इसके अंदर ये भी मौजूद है ना नीचे वाला। और इसके अलावा इसमें मेरे पास सुनो, इसमें है ना कौन कौन है? इसमें एक तो त्रिभुज है, त्रिभुज है, और एक छोटा वाला नीचे वाला है। नीचे वाले का क्षेत्रफल पता है आपको कितना है? कहाँ नीचे वाले का क्षेत्रफल? ये बड़ा है वो बड़ा है? ये बड़ा है या वो बड़ा है?
अरे ये बड़ा है, सुन रहे हो, ये बड़ा है। क्वेश्चन देखो, चेक करो, क्वेश्चन में 3 पूछे। हाँ तो पूछे तो ये वाला क्या? अच्छा मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एग्जाम में यदि ये सवाल आए तो आपको ये बताओ, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होते हैं 2। जब थीटा अपने पास हो तो ये यूज कर सकते हैं, जब एल अपने पास हो तो ये यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों जगह से निकाला है, बीच में मैंने क्या लगाया, या का मतलब जानते हो आप? एग्जाम में ये या फिर वो, एग्जाम में तो एक ही करना है, लेकिन अब यहाँ फेर कॉपी में दोनों कर लो आप, और आजू बाजू में लिख दो इनमें से। एग्जाम में, टेस्ट में मेरे को एक ही करना है। अरे एल कहां से आई, अपन निकाले, ठीक है। देख लो शांति से। चलेंगे आगे वाले प्रश्न नंबर 6 में। चले 6 में प्रश्न सुनो। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा, 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा, जीवा का नाम ए बी, कोई जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का बनाती है? अरे ये भी जीवा ही तो है, ये केंद्र पे कौन बनाती है, कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। संगत लघु और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73। आगे और हल करना पड़ेगा। बोलो, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल की बात करेंगे। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, देखो इस चैप्टर की बात करें, इस प्रश्नावली की बात करें, इसमें 2-3 तो छोटे छोटे सूत्र है, छोटे छोटे, एक बड़ा सा है, एक बड़ा सा है। तो ये जो सूत्र है, ये जो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है, इसका सूत्र की बात करेंगे। क्या होगा सूत्र, नितेश बताइए। थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। बताओ दिनेश। -r² बटा 2। ये नहीं आएगा, गलत बता रही हो आप। थीटा -360 बटा थीटा बटा 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। बताओ। हाँ, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर गुना पाई स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। हाँ भाई सही बताया इसने, ये होगा बड़ा वाला, सबसे बड़ा ये सूत्र है, सबसे बड़ा ये सूत्र है, याद करें। इसका छायांकित कर रखा, इसका है तो ये तो है, तो लगाओ प्रश्नानुसार लघु प्रश्नानुसार त्रिज्या, 2 बात लिखी जाती है, त्रिज्या और केंद्रीय कोण। त्रिज्या r बराबर है 15 सेमी तथा केंद्रीय कोण थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ये 2 तो लाइन लिखी जाती है, मतलब ये 2 लिखे जाते हैं, त्रिज्या और आता है लघु वर्तखंड का थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। रखे मान थीटा मान 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना 3.14 गुना 15 गुना 15 माइनस 15 गुना 15 इसका मतलब करते नहीं हो भाई, ध्यान तो दे, गुना साइन 60 डिग्री करो 0 से 0, 6 का भाग 36 में दोगे 6 बार गया, 3 इसमें भाग दो, 3 का इसमें भी भाग दे दो, 3 का, दोनों में 3 का भाग दे दो,
बता अभी कितना कितना आएगा। इस 15 में 3 का भाग दे दो। बोलो इसमें 3 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसमें 3 का भाग दोगे 5 बार। ये 2 से इसको काट दो, पूरा उड़ जाएगा एकदम ओके। 2 एकम 2 पॉइंट, एक बचेगा, ऊपर से एक उतार लिया 11, 2 पंजो 2 संता, मतलब 157 का दुगुना। दुगुना जो होता है वो 314 होता। तो कितना आएगा? 1.57 गुणा 15 पंजो 75। 15 पंजो 75। कौन सा पंजो? और माइनस का 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 बटा 2 है 225 बटा में 2 गुणा में साइन 60 का मान √3 बटा 2। 1.57 को 75 से गुणा करना है। आराम से शांति से यहां गुणा कर दो 75 से। 5 संता 35 असल की 3, 5 5 25, 3 28 असल की 2, 5 5 2 7, 7 7 49 असल की 4, 7 5 35 4 39 असल की 3, 7 7 3 10। बोलो 5 7 16 1 17 असल 1 11 2 क्या 2 कैसे आएगा? 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। बोलो कहा पॉइंट कहां लगेगा? पॉइंट कहां लगेगा 2 पे? तो कितना आया ये? इसको देख ले वापस। 749 4 7 35 4 39 है 40 असल की 3, 7 7 3 10। जोड़ सही होगा 17 असल की 117.75 माइनस है इसको 225 गुणा 1.73 है। कितना है? 1.73 है क्या? 1.73 बट्टा में बोलो 2 दूनी 4 करो ना, 2 दूनी 4, 117.75 माइनस है। अब सुनना, आप है ना इनको गुणा करके फिर भाग देना, अलग अलग भाग मत देना वरना पॉइंटों में गलती आ जाए। 300 में गुणा कर लिया 389 क्या पॉइंट बटा में 4, 89 गुणा 80 89। चलो 4 का भाग दे दो, इनको गुणा किया तो इतना आया। अरे आप है ना 4 का भाग यदि इसमें दे दोगे ना लगे तो हो सकता है पूरा पूरा चल जाए, तब तो कोई परेशानी नहीं है। ये पूरा पूरा चला जाएगा तब तो कोई परेशानी नहीं है, वरना तो फिर परेशानी होके पॉइंट में आंसर गलत आ सकते हैं। तो एक साथ गुणा करके मिला के फिर भाग दिया करो। ये बात मैंने एक बार पहले ही बताई थी, चैप्टर नंबर 9 में बताया था। एक बार एक साथ गुणा करके फिर भाग दिया करो। एक साथ अलग अलग भाग दोगे तो क्या थोड़ा सा तो कमियां हो जाएगा, फिर आगे गुणा करने में कम हो जाएगा, कम होते होते कम हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। बोलो 4 नाम 36, 9 का भाग 4 का भाग दे रहा हूं, बच गया 2, 29 उतार 9 उतारे 29 होगा, 4 संता 28, एक बच गया। पॉइंट लगा दो, 4 तिये 12, ऊपर से 2 5 उतार लो, 4 एकम 4, एक बच गया। पॉइंट का 0, 4 दूनी 8, 2 20 4 5 20 करना चाहो तो और लिख दो 5, वो तवरना रहने दो।
वरना 5 और आएगा, 5 के बाद में पूरा पूरा चला जाएगा। ऐसी कंडीशन हो तो लिख दिया करो पूरा। 117.75 में माइनस कर दो 97.3125। आ जाओ माइनस करे। ये माइनस करने में झंझट हो रहा है कई बच्चों के, ध्यान दे लो। पॉइंट को एक लाइन में लिखना है, पॉइंट के बाद वाले बाद और पहले वाले पहले। 31, 25 और 97 करो माइनस 0 0 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7। बोलो आगे। 4 में से गए 3, यहाँ 7 में से 3 गए 4 और 0 और 1 क्या 2। कितना आया 20.4375। इस पे रूल दिया करो अपने को। लास्ट में अपने को क्या करो 3 है क्या 4 3, मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक लेना है अपने को। तो ये इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। अरे ये तो देखो, ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको अपन हटा देंगे तो ये बनेगा 8, इसको फिर हटाएंगे तो ये बनेगा 4, मतलब 20.44। कई बच्चों को इस रूल 5 या 5 से बड़ा हो तो अपन क्या करते हैं, पीछे वाले में एक जोड़े देते हैं। सेमी स्क्वायर लगभग आंसर पक्का है, पक्का आंसर मैच हो जाना चाहिए। ये आंसर एक तो आ गया। किसका है ये, अंडरलाइन जरूर किया करो आंसर के, हर चीज देखा करो। और इस नीचे वाले का आ गया, ये नीचे वाले का आ गया, देख लो। पीछे तो ये दे रखा है 20.437 4 3 7 5। ये पूरा इतना दे रखा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात आ गया अपना आंसर। अपन तो कुछ ज्यादा ही रिएक्शन लगाई अपन तो, समझ रहे हो क्या। चलो आगे चलेंगे अपन। एक बात सुन लेना, तरीके से सोल्व करोगे तो ही आंसर मैच होगा। ये है ना, एक साथ गुणा करके फिर भाग देना, 4 का अलग अलग मत देना। हो सकता है 4 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाए, तब तो फिर सही आ जाएगा। ध्यान दे। अब आगे वाले का किसका निकालना है, दिमाग लगाने की कोशिश करो। पर्सन बोला दीर्घवर्तखंड का और बोला है, मतलब दीर्घवर्तखंड का कैसे है बताओ। कौन से का, ये जो लाइन है ना बी वाली जो छायांकित है उससे ऊपर वाला, उसका कोई सूत्र नहीं होता है, बता रखा है मैंने आपको। क्या करना पड़ेगा, वर्त का निकालना पड़ेगा। वर्त में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो वर्त का पहले निकाल ले, या वहीं पे निकाल सकते हैं अपन, है ना, या पहले निकाल लेंगे। आ जाओ तो। तथा दीर्घे वर्तखंडे का क्या क्षेत्रफल, बोलो भाई। वर्त का क्षेत्रफल, अरे पहले वर्त का भी निकाल सकते हो आप, मैं यही निकाल रहा हूं, दोनों यही काम कर रहा हूं। या पहले वर्त का क्षेत्रफल निकाल लो अलग से, फिर माइनस कर दो। वर्त का क्षेत्रफल माइनस है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, पूरा पूरा जाएगा। लघु वर्तखंड का बताओ तो फटाफट, क्या क्या लिखूं। इसका तो लिख दूं पाई आर स्क्वायर, इसका लिख दूं 20.44 जो अपन निकाले। पाई का मान 3.14, आर का मान 15 गुना 15 और माइनस 20.44 चल रहा है। चाहो तो आप पहले वर्त का निकाल लो अलग से। पहले क्या लिख दो, इसके ठीक नीचे क्या लिख दो, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का निकाल लो फिर माइनस कर दो। बोलो 15 गुना 15 कितना होता है, 225 और 300 14 गुना कर लो। 5 और 20 असल की 2, 5 7 14 5 70 15 5 3 15 2 चौका 8 हो गया, 2 1 2 6 हो गया, गुना गुना 8 2 6 0 5 और 10 15 15 1 16 8 9 10 706 कुछ आ रहा है, 706.50 आ रहा है। माइनस का 20.44 माइनस कर दो। ये पॉइंटों का ये तो आता है ना, पॉइंट यहाँ था, 2 पे था पॉइंट, तो 2 पे पॉइंट लगेगा।
माइनस कर दो। माइनस करना आना चाहिए आपको 706.20.44 माइनस करो कितना आएगा 10 में से बताओ। 6 जीरो आएगा क्या 0.6 8 बचेगा क्या 8 और 686.06 हो सकता है ये 7 भी बन जाए। हो सकता है ये 7 इसलिए बन जाएगा क्या पता अगला ये ले रखा हो बाकी करने में। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। अगला हो सकता है बाकी करने में ये ले रखा हो। अरे बाकी इनका करेगा यहाँ पर 20.44 ना लिखे अपने 25 और आ रहा है 625 सही है सर 06 सही है। हाँ आगे और आ रहा होगा ये 75 आ रहा है तो फिर 100 में से 10 में से ऊपर 0 रहेगा उनमें 75 माइनस करेंगे तो 25 से तो बचेगा ना। ऐसा देख लो तो यहाँ सेमी स्क्वायर और लगभग जरूर लगाना। ये लग लिख दिया मैंने डॉट लगा दिया बग आप लिख देना अंडरलाइन कर दिया मैंने। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर आंसर भी लगा सकते हो और आंसर को चेक कर सकते हो। यदि दोनों को क्षेत्रफल अपन जोड़े तो वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर आ जाना चाहिए पक्का। आएगा नहीं आएगा वर्ग के आना चाहिए ना। चेक करेंगे शांति से आराम से। अच्छा प्रश्न है बोर्ड के एग्जाम के ऐसे प्रश्न बड़ा प्रश्न आएगा इसमें 1 2 3 नंबर का प्रश्न आएगा। खंड समय से प्रश्न पड़ा रहेगा आपका 3 नंबर का शायद लगभग। ये जो नीचे वाला छायांकित क्षेत्र है इस नीचे वाले का जो भाई साहब घड़ी घर पे थे यार फोन चला रहे थे तेरा बड़ी बड़ी। हाँ मैं बोल रहा था ये जो नीचे वाला है ना नीचे वाला ये जो नीचे वाला पार्ट है जो अपन छायांकित कर रखा है इस नीचे वाले भाग का जो क्षेत्रफल है और एक ऊपर वाला बड़ा सा है एक ऊपर वाला बड़ा सा यदि इन दोनों को मिला दिया जाए अपन समझ रहे हो मेरे पास इन दोनों को मिला दिया जाए अपन इन दोनों को मिला दे अपन ये और नीचे वाला ये रहा ये लो। अब बताओ ऊपर वाले का क्षेत्रफल नीचे वाला है लघु वर्गखंड ऊपर वाला है दीर्घ वर्गखंड। नीचे वाले का आया 20.44 ऊपर वाले का आया 686.06। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। इन दोनों को मिलाएंगे तो वर्त बनेगा। ये लघु वर्गखंड है ये दीर्घ वर्गखंड है इन दोनों को मिलाएंगे वर्त बनेगा। तो कहने का मतलब इन दोनों का क्षेत्रफलों का योग उतना ही होना चाहिए जितना वर्त का क्षेत्रफल है। और वर्त का क्षेत्रफल अपन निकाल रखा है। कहां निकाल रखा वर्त का क्षेत्रफल वो रहा ऊपर ऊपर माइनस करने पे। तो इन दोनों का जोड़ उतना ही होना चाहिए जितना होगा पक्का ही होगा। घटाए है ना अपने। अरे 706.50 में से 20.44 घटाए तो ही तो 686 आए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी तो उतना ही आएगा ना। देखो ना 44 और 6 कितने होते हैं 50 होते हैं 50 आ रहा तो वहां और 120 और 686 कितना होता है 706 आएगा पक्का। एक असल और आ जाएगी आएगी तो उधर से नहीं आएगी क्या नहीं आएगी ऐसे होगा देख लो। पता है ये सही बात समझने वाली बात है। आगे वाले प्रश्न नंबर में चलेंगे कौन सा 7 में चलेंगे। इनको ऐड कर लो नहीं क्या तो परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है ये वाला। और एक उदाहरण नंबर 2 उदाहरण नंबर 2 भी ऐसा ही था। और एक बात और बता दूं आपको खास बात ये बता दूं एक दूसरों कभी भी अगला आपको डायरेक्ट दीर्घ वर्गखंड का नहीं पूछेगा सही। पहले आपको ये पूछ चुका रहेगा ताकि आप उसको किसमें से घटा दो लघु वर्गखंड में नमस्ते लघु किसमें से लघु वर्गखंड में से वर्त में से घटा दो उसको। ये पहले निकाल चलो तो प्रश्न 7 में चलेंगे अपन। त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर है कितना भाई 120 डिग्री का कोण बनाती है। संगत लघु वर्तखंड जब वह लघु और दीर्घ की बात नहीं करे तो कौन सी बात करता है लघु की। और वर्तखंड का ही पूछा एक का ही पूछा दीर्घ का नहीं पूछा। अभी पीछे वाला जो सवाल करे थे उसमें जो 20.44 आंसर आया था वहां तक ही बताना है आगे बाकी नहीं करना वो। तो वर्त का डायग्राम बनाओ
और मैं उधर से चल रहा था उसमें देख चला गया मेरा ये नीचे वाला आएगा ना ये। अरे नीचे वाला तो आएगा। ये तो होता है, क्या होता है ये नाम इसका, लघु वर्गखंड का ए बी। त्रिज्या कितनी है 12, ये भी 12। केंद्रीय कोण बोलो, ये 120 डिग्री एक प्रश्न में और आया था पीछे, जो मैंने बोला था आप दिमाग में रखना। एक और आ गया इसमें, 2 में आएगा ये। साइन 120 डिग्री आएगा, जो साइन 60 के बराबर ही होता है। प्रश्नानुसार त्रिज्या जो आर है कितनी है तथा केंद्रीय कोण है थीटा जो आ रहा है वो कितना है, आता है वर्गखंड का, क्या भाई वर्गखंड का क्षेत्रफल, वर्गखंड का क्षेत्रफल, वर्गखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये लगेगा सूत्र, सूत्र ये लगेगा। मान रखेंगे थीटा का मान 100 बटा में 360 डिग्री, पाई का मान प्रश्न में दे रखा है 3.14 है, और आर का मान है 12 गुना 12 माइनस 12 गुना 12 बटा में 2, और साइन थीटा 120 साइन 120 डिग्री। हल कर लो, 0 से 0 कट गया, 12 3 36, 3 आ गए, 3 चौक 12, 3 चौक 3.14, 12 चौक 48 माइनस 2 से काट दो इसको, 1 12 को 2 से काटोगे कितना आएगा 6, कितना आएगा, अरे 12 में 2 का भाग दोगे 6, 12 6 का 72, 72 गुना साइन 120, साइन 120 का मान, साइन 120 डिग्री का मान पहले आपको एक बार बताया था, साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, जो √3 बटा 2 आएगा, √3 बटा 2 आएगा, √3 बटा 2 आएगा। तो यहां लिखेंगे √3 बटा 2। चलो तो हल करिए, ये गुणा कर दो और इधर 2 से काट दो इसको, 72 को काट दो, 36 36 गुना √3 का मान प्रश्न में 1.73 दे रखा, वो लगाना है यहाँ, और ये गुणा कर दो इधर 348 आएगा, 8 चौक 32 असल की 3, 8 8 3 11 असल की 1, 8 8 24 सर 1 है, 25 4 चौक 16 4 5 4 1 4 है 5 4 3 12 2 7 0 5 है 150 पॉइंट है। आगे वाला गुना और करके बताओ, 150.72 में से घटाएंगे 173 को 36 से गुना कर लो, बता दो कितना आएगा, 173 गुना 36 36 18 असल 1 42 सर 1 है, 43 6 गुण 4 4 10 3 3 9 7 21 असल की 2 3 3 2 5 8 9 3 12 2 छाएगा क्या पक्का। पॉइंट बताओ कहां पे लगाऊं, 62 पॉइंट 28 माइनस करो, 12 में से 8 गए 4 बच्चे, 6 में से 2 गए 4 बच्चे, पॉइंट यहाँ कितना है 10 ही है, 10 में से 2 गए 8 बच्चे,
4 मतलब 14 में से सगे 8 बचे। सही है आंसर 7 सेमी स्क्वायर बोल रहे हो, सही। यह वर्तखंड पूछा है, वर्तखंड लघु ही होता है वो, है ना। ये लो, कौन से का है, छायांकित वाले का है। चलेंगे आगे वाले प्रश्न में ऐड कर लो इसको। 15 सेमी 15 मीटर, 8वां प्रश्न है। सुनो, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, वर्ग के आकार का घास का मैदान है, इसकी भुजा की लंबाई जो है वो कितनी है? 15 मीटर है। तो ये जो लंबाई है ये भी 15 मीटर है, और ऊपर वाली भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है। मीटर 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 है, 15 मीटर है ये भी। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। मैंने जगह छोड़ी है, कुछ बात करिए, याद हो प्रश्न में सुनो। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान, वर्ग के आकार का घास का मैदान है, इसमें घास ही घास खड़ा है, बहुत 15 मीटर है। जान रहे, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 15 मीटर कितनी लंबाई है, बोर्ड पे ध्यान दो, मैं बताऊं आपको। सुनो, आप मेरी बात सुनना, देखो मैं बता दूं। आपका जो स्केल है वो लगभग 15 सेमी का होता है, 15 सेमी का भी होता है, 30 सेमी का भी होता है। सुनना ध्यान से, स्केल 15 सेमी का लगभग होता है। सुन रहे मेरी बात? 1 मीटर में 100 सेमी होता है, 1 मीटर में 100 सेमी होता है, स्केल 15 सेमी का होता है। तो बताओ 1 मीटर बनाना है तो कितनी स्केल चाहिए? 15 सेमी 15 सेमी 15 सेमी 15 सेमी 15 सेमी, 7 स्केलों से 105 सेमी बनेगा, अर्थात 1 मीटर और 5 सेमी बनेगा। वापस सुनो, क्या बोला, क्या गा रहे हो, ऊपर के जा रहा है। सुनो मैं बता दूं, मैं सुनो, मैं आपको ये बता रहा हूं, हाँ सुनना, एक्टिव होके सुनो। 15 सेमी का एक ही स्केल आता है, 15 सेमी का एक ही स्केल आता है। 15 सेमी 15 सेमी 15 सेमी 15 सेमी 15 सेमी 15 सेमी, मतलब भाई 1 मीटर में 100 सेमी होता है। 1 मीटर बनाने के लिए करीबन 7 स्केलों की जरूरत पड़ती है। 6 स्केल है ना, 6 स्केल, 15 15 15 15 15 15, 6 बार है ना, 90 सेमी बनता है। 15 6 का 90 होता है, 6 स्केलों से 90 सेमी बना, मतलब 7 स्केलों से 100 से 105 सेमी बन गया। तो 105 सेमी 7 स्केलों से बना है, जो कि 1 मीटर और कितना बन गया? 1 मीटर में 100 सेमी होता है। 105 सेमी से कितना मीटर बन गया? 1 तो मीटर बन गया, 5 सेमी एडवांस में रह गए। ये कितना मीटर है? 15 मीटर है, सॉरी 15 मीटर है। बताओ कितना स्केल चाहिए? 1 मीटर कितने स्केलों से बनता है? 7 स्केलों से बनता है। तो 15 मीटर, समझ गए मैं क्या कर रहा हूं? देख लो, अंदाजा लगा लो कितनी क्या दूरी है, कितना क्या है ये। 7 स्केलों से तो 1 मीटर बनता है। अपने को 15 मीटर है, 15 संता कितने स्केल हो गए? लगभग 105 स्केल। स्केल इतना होता है, आप 15 से भी जानते हो, फिर 105 इतना। तो देख लो ये जो वर्गाकार घास का मैदान ऐसा कुछ बना, समझे आप बातों को? हाँ, ये ऐसा नहीं छोटा सा ये वर्गाकार घास का मैदान है, इसलिए मीटर में दिया है इसने, अगले ने 15 मीटर है। हाँ चलो आगे प्रश्न सुनो। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे
और पर्सन सुनना, पर्सन सुनना, पर्सन आओ। हाँ पर्सन ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना। हाँ 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने, 4 कोने होते हैं, 4 कोने में से एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर, 15 मीटर का तो मैदान था, 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को एक, जो एक कोने में खूंटा है उसको 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधे। समझ लो, आप दिमाग लगा लो कहां पे जा रही बातें। 5 मीटर लंबी रस्सी है, मैदान कितना है 15 मीटर भूज। फिर भी 10 मीटर बच रहा है एडवांस। सुनो आगे, बांध दिया गया। देखिए आकृति ये वाली दिखाइए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता, घूम घूम के चलेगा। थोड़ा आइडिया लगा लो, होता है एक्टिविटियां करते हैं अपन गर्भित में। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया यदि रस्सी 5 की बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए तो क्षेत्रफल बढ़े। अरे इतनी दूर में चल लिया, थोड़ी सी रस्सी बढ़ा दो भाई, आगे आगे और चल ले। भाई का मान हाँ आ जाओ। यहां से यहां तक जो है ना ये 5 मीटर है। भाई ज्यादा ले लिया क्या, यहां तक मान लो। देखो ये वो रस्सी है और ये रस्सी है वो, और इतने में घोड़ा घास चढ़ सकता है। ये क्षेत्रफल है वो, मान लो यहाँ पर ये हो गया। कितना मीटर हो गई ये 5 यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी मीटर है, और ये भी तो 5 ही होगी ना, इधर से भी 5 मीटर होगी यहाँ पर। और यहाँ पे कोण बता दो कितना डिग्री है मेरे को, यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग पढ़ते कौन है, ये कौन चाहिएगा अपने को। ये जो आकृति बन गई ना, ये आकृति बन गई, ये आकृति बन गई, ये वाली दिमाग लगाने की कोशिश करना। ये आकृति ये 90 डिग्री है, और ये कितना मीटर है 5 मीटर है। ये केंद्र हो गया और ये 5 मीटर होगी। इस भाग का क्षेत्र ये जानते हैं अपन, इस भाग का क्षेत्र पर निकाल सकते हैं, ध्यान दे। ये हो गया लघु त्रिज्यखंड है क्या, लेकिन ऐसा त्रिज्यखंड जिसका कोण कितना डिग्री है तो क्या कहलाएगा ये चतुर्थांश, जिसका सूत्र है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन थीटा की जगह यदि 90 रख दे तो वर्ग का चौथा हिस्सा 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। यदि थीटा को यूज न करे तो लगा सकते हैं अपन चतुर्थांश का। थीटा ना लिखेंगे तो, और यदि आप थीटा वाला लगाओगे तो आपको थीटा निकालना पड़ेगा। निकालना क्या पड़ेगा, लिख देना। हम जानते हैं कि वर्ग का कोण कितना डिग्री होता है। कहे तो चले आज प्रश्नानुसार रस्सी की अर्थात किसका काम करेगी ये, त्रिज्या आर कितना है, आर 5 मीटर है। 5 मीटर हो गया, बोलो तो अब थीटा वाला लगाओगे 1/4 वाला लगाओगे, थीटा वाला भी लगा सकते हैं, 1/4 वाला भी लगा सकते हैं। केंद्रीय कोण थीटा बताओ कितना डिग्री होता है, वर्ग का कोण बताओ। अतः घोड़े द्वारा
घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले बाघ का क्षेत्रफल। बोलो, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर है। इसको हटा दूं, समझाओगे ऊपर ही। थीटा का मान है, ये 90 डिग्री कहां से आया, वर्ग का कोण है, ध्यान रहे। 360 डिग्री गुना पाई का मान है, पर्सन में दे रखा होगा 3.14। आर का मान 5 गुना 5, 0 से 0 कट गया, 9 चौके 36। इसका इसमें 2 का भाग 2, 1.57 आएगा। अभी थोड़ी देर पहले दिया था वो दिमाग में मेरे। इसमें 2 का भाग 2 कितना आएगा, 2। 1.57 गुना 25 बटा में 25 कहां से आ गए देख लो, 9 चौक 36। 1.57 को 25 से गुणा कर दो तो आएगा, उसमें 2 का भाग दे दो, इसमें दे दो। अभी ये आएगा 12.5, पूरा पूरा कट रहा है इसलिए काट रहा हूँ, वरना तो मैं क्या करता हूँ एक साथ गुणा करके फिर एक साथ भाग देते हैं, लेकिन ये पूरा पूरा कट जाएगा। 12.5 12.5 हो जाएगा, किसका आधा, 25 का आधा। तो 1.57 ने गुणा किससे करना है, 12.5 से। बोलो भाई, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा रोमन पहले का। तो रोमन पहला लगाओ, कहाँ लगाओगे रोमन पहला, यहां से लगा लो आप, यहां से लगा लो, या आप ऊपर भी लगा सकते हो, कोई गलती नहीं। रोमन पहला है, प्रश्न में बोला इसने, करो गुणा। हाँ वहां लगा दो, कोई गलती नहीं। 1.57 को गुणा करो किसने, 12 पॉइंट है। बोलो करो गुणा, आ गया, किया है, गुणा कर दिया क्या आपने, किया है क्या, या वैसे ही बता रहे हो, वैसे तो चेक करो। 35 25 3 28 2 7 14 10 11 3 7 5 1 5 12 15 1 16 9 19.625 मीटर स्क्वायर आएगा भाई। क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा लगभग आएगा, देख लो आराम से। ये रोमन पहले का है, दूसरे का निकालना बाकी अभी। रोमन में दूसरा सुनना, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वर्दी याद करनी है, सिर्फ वर्दी। वर्दी कितना बड़ा, वो बढ़ने वाला ही याद करना है, पूरा नहीं, कितना बड़ा, वर्दी याद करो। कब है, जब यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर है, मान लो 10 मीटर लंबी रस्सी से यहां तक चकाएगा। बोलो, अपने को ज्ञात क्या करना है, सुनना बोर्ड पे, ये वाला जो ब्लैक कलर से है ना, उसका क्षेत्रफल याद करना है अपने को। ब्लैक वाले की त्रिज्या बताओ, ब्लैक कलर से जो साइड किया, इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 मीटर है। ब्लैक वाले की त्रिज्या कितनी है, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की 10 मीटर है, सिर्फ ये 10 मीटर, ये भी 10 है पूरी। अब बताओ मेरे को, ज्ञात कौन सा करना है, 10 मीटर त्रिज्या वाले पूरे क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना है, कितना वर्दी हुआ, कितना बड़ा, ये बताओ। ये नीचे वाला कितना, ब्लू वाला 19.625, क्षेत्रफल कितना है, अपने को ज्ञात क्या करना है, दूसरे में कितना वर्दी हुआ, कितना बड़ा, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक। तो अपन क्या करेंगे, पूरे वाला निकाल लेता हूं, अरे पूरे वाला निकाले तो 10 लेकर निकालूंगा तो ये ब्लैक वाला थोड़ी आएगा,
10 वाला निकालूंगा तो ये पूरा आएगा और पूरा में से वो माइनस कर देंगे अपन। तो रोमन में दूसरा यहां से स्टार्ट होता है। रोमन में दूसरा, चलो प्रश्नानुसार त्रिज्या कितनी ले ले अपन, आर कितनी ले ले 10 सेमी, केंद्रीय कोण तो वो ही है 10 मीटर। 10 मीटर। तब त्रिज्या तब चरे जा सकने वाले भाग, अरे ये लघु अर्थखंड है या लघु त्रिज्यखंड है? चले जा सकने वाले भाग का, लेकिन ये नहीं पूछा है प्रश्न में, ये नहीं पूछा है। थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, ये थोड़ी पूछा है प्रश्न में, तो वर्ड ही पूछा है। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री बटा में 300, पाई का मान 3.14 गुना आर का मान 10 गुना 10, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 2 का भाग दे दो इसमें, 3.14 में 2 का भाग दो कितना आएगा, 3.14 में 2 का भाग 1.57 आएगा, 2 यहाँ जाएगा, 2 का भाग 10 में दे दो तो 5, 1.57 गुना 5 और गुना में 10 है, 5 से गुणा कर दो, 5 संता 35 असल की 3, 5 संता 35 असल की 3, 5 संता 35 असल की 3, 5 5 25 से 3 है 28 असल की 2, 5 5 और 7 पॉइंट कितने पे, गुणा में 10 भी आएगा ना तो कितना आएगा 78.5। अरे 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट एक अंक के कार चला जाएगा, उस तरफ भाग देते तो पॉइंट पीछे जाता है, गुणा करते उधर तो मीटर हो जाएगा सेमी मीटर स्क्वायर। ये कौन से भाग का चित्र आया है, आप आपसे पूछो, आंसर थोड़ी आया है, ये आंसर नहीं आया, ये पूरे का है, इस पूरे का। और इसमें से कौन सा माइनस करोगे, बली वाला, कौन सा माइनस करोगे, बली वाला माइनस करोगे। अतः अब लिख दो, अतः चरे जा सकने वाले भाग का, अतः चरे जा सकने वाले भाग, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वर्दी लिख दो, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वर्दी। भाई क्षेत्रफल में कितनी वर्दी होगी, क्षेत्रफल में वर्दी बताओ कितनी वर्दी होगी, टोटल कितना था 78.5, वो कितना था 19.625। आ जाओ, अरे इस 5 के बाद में 0 0 है ना, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, देखो लगा देता हूँ, लगा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वर्दी, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वर्दी। आ जाओ सुनो, ध्यान दो, माइनस करे तो ये 75 और यहाँ कितना बच गया 4, 14 में से 6 गए 8 पॉइंट, बोलो यहाँ कितना हो गया 7, 17 में से 9 गए 8 और यहाँ 6 में से 5, 58 पॉइंट मीटर स्क्वायर लगाना और लगभग लगा दो। ये किसका क्षेत्र में आया मैं पूछूं आपसे, हाँ ध्यान से सुनना, बोर्ड पे आओ। ये पूरा कितना है, ये पूरा 19.625 ये, और ये पूरा कितना है, पूरा 78.5, 78.5 पूरे में से अपन ये माइनस करेंगे, ये वाला ये माइनस करेंगे पूरा। अरे ऐसे बताओ, जब अपन 10 मीटर लंबी रस्सी करती है तो कौन सा बड़ा, ये तो बड़ा, ये बढ़ने वाला क्षेत्र याद करना है। तो पूरा कितना आया 78.5 कौन सा है 78.5 में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो 78.5 पूरे में से अपन नीचे वाला माइनस करेंगे 19.6, तो कौन सा आएगा, ब्लैक वाला आ जाएगा। ब्लैक वाला भाग का क्षेत्र कितना है 58.87। आंसर मैच कर लो, तो दोनों हो गए अपने। अरे 10 वाले का निकाले अपने, एक बार डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, बाकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट ऐसे देखो 90 बटा 300
गुना में पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई का मान 3.14 गुना 10 गुना 10 है। सेमी स्क्वायर कितना है? मीटर नहीं है, सेमी स्क्वायर। नहीं वहां मीटर है, वो कंफ्यूजन वो गलती से छपा हुआ है, वहां से ही कर लो, मीटर आएगा। 90 बटा में 360 डिग्री गुना 3.14 गुना 5 गुना 5। ऐसा भी अपन डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, ऐसा डायरेक्ट सीधा बाकी कर दोगे आप, ऐसा भी कर सकते हैं। ये 10-10 वाला और ये 5-5 वाला, इसका मान अपन पहले से निकाल रखे थे, वो डायरेक्ट रख सकते हो। कितना है यहाँ पर 19 पॉइंट, हाँ, और इसका निकाल के बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रोमन दोनों हो गए। आगे वाले प्रश्न में अपन चलेंगे। कौन सा है? नोवा है। नोवा को अपन कल से करेंगे, देखते हैं।